वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत वहाँ की अफवाह प्रणाली के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर इसकी अवस्थिति देखें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। और इसके जो पश्चिमी भाग है वहाँ एक पर्वतमाला पाई जाती है, रॉकीज पर्वतमाला, जो क्या करती है, एक ग्रेट वाटर डिवाइड का कार्य करती है। इससे जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं वो प्रशांत महासागर में तथा इससे पूर्व में निकलने वाली नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। उन्हीं आधारों पे यहाँ की जो अफवाह प्रणाली, अफवाह तंत्र है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र, अर्थात जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती है अटलांटिक महासागर, तथा जो दक्षिणी पूर्वी भाग में जो मैक्सिको की खाड़ी, जो अटलांटिक महासागर का ही एक संबंध सागर है, वहाँ गिरती हैं। तथा दूसरा प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र, अर्थात जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसके अलावा एक तीसरा आंतरिक अफवाह तंत्र प्रणाली भी पाई जाती है, जो अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित जो क्षेत्र है, जो रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिम में तथा जो प्रशांत महासागर जो तटीय पर्वत श्रृंखला है, जैसे कोस्ट रेंज या सिएरा नेवादा जैसी पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र में क्या है, ये जो अमेरिका का अंतर पर्वतीय जो बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पूर्व में रॉकीज पर्वत, पश्चिम में जो कोस्ट रेंज और सिएरा नेवादा, उत्तर में इसमें कोलंबिया का पठार तथा दक्षिण में कोलोराडो का पठार। तो ये बीच का जो ग्रेट बेसिन क्षेत्र है, जिसको ये जो बेसिन नुमा क्षेत्र है, इसको ग्रेट बेसिन प्रदेश कहते हैं। यही अमेरिका का आंतरिक प्रवाह तंत्र या अंतः प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ जो नदियाँ हैं वो छोटी और मौसमी नदियाँ हैं, और ग्रीष्म ऋतु में नदियाँ प्राय लुप्त हो जाती हैं। और यहाँ अनेक खारे पानी की जो प्लाया झीलें मिलती हैं, और इसमें एक जो सबसे बड़ी झील है वो है ग्रेट सॉल्ट लेक, जिसमें क्या अनेक सारी नदियाँ आके गिरती हैं। तो अब हम देखते हैं पहले अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र के बारे में। अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ देखें तो यहाँ जो दो सबसे बड़ी नदियाँ हैं वो हैं मिसिसिपी और मिसौरी। ये दोनों नदियाँ मिलके मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में अपना जो पंजाकार डेल्टा बनाती हुई गिरती है। इसकी कुछ पश्चिम से आने वाली कुछ प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं अरकानसास और रेड नदी। जब ये नदियाँ रॉकीज पर्वतमाला से निकलती हैं, जबकि पूर्व में अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो कि पूर्व से आके या पश्चिम जो बाईं ओर से आके मिसिसिपी नदी में गिरती हैं, वो हैं प्रमुख नदियाँ जो ओहियो तथा टेनेसी नदी। इसके अलावा जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो पूर्वी ढाल है वहाँ से भी कुछ छोटी नदियाँ निकलती हैं तथा अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। और इनमें कुछ हैं डेलवियर, हडसन जैसी कुछ हैं जो नदियाँ सामान्यतः इनका आकार क्या है, इनका छोटा है तथा इनमें जो अवसादों की मात्रा है वो भी क्या है, अपेक्षाकृत कम है। तो अटलांटिक महासागर में गिरने वाली जो नदियाँ, उनमें सबसे बड़ा नदी तंत्र देखें, जो कि अमेरिका का भी सबसे बड़ा नदी तंत्र, वो है मिसिसिपी मिसौरी बेसिन। अब देखते हैं प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। अच्छा, जो अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदी हैं उनमें एक अन्य प्रमुख नदी है, वो है रियो ग्रांडे नदी, जो कि मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। और ये जो अंतर पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ से निकलती है। और ये नदी की खास बात है, ये यूएस से और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है।
अब देखते हैं प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अगर दक्षिण में सबसे दक्षिण से शुरू करें तो इसमें है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो रॉकीज पर्वतमाला की जो पश्चिमी ढाल है वहाँ से निकलती है तथा ये कोलोराडो पठार से होती हुई काटती हुई बहती हैं और यहाँ विश्व का जो सबसे बड़ा गोर्ज, जिसको ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करती हैं। इस नदी पे अनेक बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है हूवर बांध। इसके अलावा देखें तो अन्य नदियों में देखें तो सेक्रेमेंटो नदी, फिर उससे ऊपर देखें तो कोलंबिया नदी, जो कि कोलंबिया पठार से बहती है और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है स्नेक नदी। तो ये जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा जो अलास्का क्षेत्र है वहाँ जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है यूकॉन। अब देखते हैं जो अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। अमेरिका की जो 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं या फिर इनको होम्स भी कह सकते हैं। H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर एरी और S फॉर सुपीरियर। तो अब देखते हैं इनकी अवस्थिति का है। अगर इन ग्रेट लेक्स को देखें तो ये जो क्षेत्र है ये ग्रेट लेक्स है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ये देखें ये कनाडा और यूएसए की सीमा पे स्थित है। तो ये मीठे पानी की झीलें हैं और जिसमें जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर इनका आर्थिक उपयोग देखें तो जो आंतरिक जल परिवहन के लिए इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके जो तट हैं और जिसमें जो बफेलो, डिट्रॉइट और शिकागो, गेरी जैसे कुछ प्रमुख औद्योगिक नगर, जिनके बारे में आगे अमेरिका के जो उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे तब उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ये सब इन जिलों के किनारे ही स्थित हैं। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की अपवा प्रणाली।